जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीए ब्रेन्स पे। तो साथियों, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम ओवर हो चुके हैं। रिजल्ट 26 को आएगा, 28 से काउंसलिंग शुरू होगा। प्रोविजनल एडमिशन लेने के बाद फाइनल एडमिशन होगा और फिर 16 से जो डेट्स दिए गए हैं प्रोबेबल 16 अगस्त से आप लोग को जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे जो है बात उठता है ये है कि दो क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहे होंगे कि सबसे पहला कि लैंग्वेज किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे एनएसटीआई है। कोई किन्हीं का साउदर्न लोकेशन है, जैसे कोई मान लीजिए जो है बेंगलोर में स्थित है, कोई चेन्नई में है आईटीओटीज और जो है एनएसटीआई। उसके बाद जो है अदर स्टेट नॉर्दर्न रीजन में है, ईस्टर्न रीजन में है। तो बहुत सारे एनएसटीआई और आईटीओटीज़ हैं। तो वहाँ लैंग्वेज कौन सा पढ़ाई होता है, किस लैंग्वेज में पढ़ाई होता है, ठीक है, कौन सी भाषा में पढ़ाया जाता है, और अटेंडेंस का कितना महत्व है, अटेंडेंस कितना आपको रखना चाहिए। और क्या अगर आप सोच रहे हैं कि अटेंडेंस मैनेज हो जाए तो क्या आपको एनएसटीआई में या फिर जो है सीटीआईएस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे आज। तो वीडियो में आप लोग जरूर अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन मिल सके और बाद में ये पछतावा ना हो कि अरे मैंने गलती कर दी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एनएसटीआई हावड़ा में डेपुटेटेड टीचर हूँ और यहाँ पे जो है मैं आपको हर एक अपडेट बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले समझ लीजिए लैंग्वेज की, जहाँ तक बात है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का मैं आपको बता दूँ, लैंग्वेज का कहीं कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज का कहीं कोई जो है चक्कर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो है लैंग्वेज मोस्टली जो है हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, मोस्टली आपका हिंदी लैंग्वेज में आप लोग को शिक्षा जो है दिया जाता है, ठीक है, प्रशिक्षण आप लोग को दिया जाता है। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि बेंगलोर का क्या स्थिति है। तो बेंगलोर में भी आपको मैं बता दूं, तो बेंगलोर में भी इंग्लिश में और साथ ही साथ हिंदी में दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। अगर आप मान लीजिए आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो वहाँ पे आपको हिंदी में भी टीचर बताते हैं, ठीक है। हिंदी में मतलब कि कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा आपको अच्छे से समझाया जाता है हिंदी में, क्योंकि देखिए टीचर ऐसा नहीं कि वहीं के लोकल कुछ टीचर हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो मे भी उनको हिंदी का जो इशू होगा, बट वो भी हिंदी में समझाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मेनली प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ का, तो चेन्नई का, बेंगलोर का, साउथ जैसे तेलंगाना का, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का, यहाँ के एनएसटीआई में आपको दिक्कत में भी आपको सोच रहे होंगे ऐसा, लेकिन सोचना भी नहीं है क्योंकि वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। और इधर जो है वेस्ट बंगाल हावड़ा हो गया, चाहे उधर जो आपका नॉर्दर्न साइड हो गया, उधर तो आपको और कोई टेंशन नहीं है, सारा हिंदी में आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो है अगर आप साउथ के लड़के हैं, साउथ साइड के हैं और आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आता है हिंदी, तो इंग्लिश में भी आप लोग को हेल्प कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो लैंग्वेज का कहीं कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी से भी पढ़िए, आईटीओटीज़ गवर्नमेंट आईटीओटीज़ पढ़िए, चाहे प्राइवेट से पढ़िए, चाहे जो है एनएसटीआई से पढ़िए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला मिल गया आंसर। चलिए दूसरा नंबर बात कर लेते हैं। दूसरा तो आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि अटेंडेंस का क्या जो है सिस्टम है। देख लीजिए, अटेंडेंस की जहाँ तक बात है तो कोविड-19 था, उस टाइम में 70% रखा गया था, 70% अटेंडेंस की बात थी। लेकिन इस बार जो बैच है, इस बार जो 2021-22 बैच, उनके लिए लास्ट टाइम में 80% का जो है अटेंडेंस का क्राइटेरिया रख दिया गया कि 80% चाहिए। टोटल वर्किंग डेज़ का जो है आपको 80% रखना पड़ेगा किसी भी शर्त पे। ये हो गया फिजिकल अटेंडेंस जो कि आपको रजिस्टर में लगाना होगा, 80% मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात, और यहाँ कंडीशन है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होना चाहिए, ठीक है, जो कि बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा आपका थंब लगा करके आधार कार्ड से जो जोड़ा हुआ था, उसका वीडियो भी दिए हुए हैं चैनल पर, देख लीजिएगा। तो वो चाहिए, ठीक है। और इस बार का जो क्राइटेरिया था उसमें 50 दिन रखा गया था कि मिनिमम जो है 50 दिन आपका बायोमेट्रिक होना चाहिए। बट ये इस बार के लिए है, हो सकता है कि आने वाले जो सेशन जो आप लोग का है उसमें और भी ज़्यादा इसको बायोमेट्रिक को बढ़ा दिया जाए। तो ये एक टर्म्स एंड कंडीशन है। तो लेटर भी आपको दिखा देते हैं, आइए। तो देखिए, ये जो है डिजिटी का जो ऑफिशियल लेटर है, जहाँ के देखिए अटेंडेंस जो है दिया गया था एनएसटीआई आईटीओटीज़ का। तो देखिए यहाँ पर दिया 80% एबव चाहिए, तभी आपका हॉल टिकट एडमिट कार्ड आएगा जो आप फाइनल एनसीपीटी एग्जाम दीजिएगा सीआईटीएस का। अगर 50 से 79 के बीच है तो फिर आपको जो सप्लीमेंट्री पेपर जो होगा 6 महीना 5 महीना बाद उसके साथ देने के लिए मिलेगा। और अगर 50% से कम रहेगा आपका अटेंडेंस, तो आपको जो आपका नाम काट के हटा दिया जाएगा, आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे आपको और एक चीज़ दिखा देते हैं, चलिए बायोमेट्रिक वाला भी। तो ये मैं अपने चैनल पे अपडेट किया था, हर एक वीडियो आप लोग को मैं दिया था। देखिए 5 दिन पहले ही ये जो है नोटिफिकेशन आया था कि अटेंडेंस जो है क्राइटेरिया, देखिए 80% के साथ साथ 50 दिन का बायोमेट्रिक भी दिखाना होगा। तो ये 50 दिन का बायोमेट्रिक था, लेकिन हो सकता है इस बार सेशन के लिए और बढ़ा दिया जाए। उसको देखिए अटेंडेंस जो 80% कर दिया गया था, जो कि 70% पहले था। तो कैंपेन भी हम लोग किए थे, ठीक है। देखिए यहाँ कैंपेन भी हमने किया है यहाँ पे चैनल पे अपना, और जो उसका सफल भी रहा था। 70% में यहाँ पे जो है कहा गया था कि 10% जो है आपके प्रिंसिपल और जो है डायरेक्टर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 80% मान के चलिए कि इस बार छोड़ भी दिया जा रहा है, बट 80% आप लोग को अब इस बार से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गया। अब इसका देखिए कितना महत्व है, ये चीज़ समझ लीजिए। अब एनएसटीआई की मैं बात कर लूँ, एनएसटीआई में अटेंडेंस का और आईटीओटीज़ में अटेंडेंस का। तो देखिए
तो बात करते हैं एनएसटीआई की अगर अटेंडेंस की, तो यहाँ मान लीजिए कि अगर आपका 80% से बिलो है तो समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एनएसटीआई में अटेंडेंस ही सब कुछ है, समझ लीजिए। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अटेंडेंस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होगा। और अटेंडेंस अगर आप सोच रहे हैं कि आप घर बैठे कर लीजिएगा CITS, तो आप बिल्कुल गलतफहमी से एकदम बाहर आ जाइए, क्योंकि आप मेरा वीडियोस देख लीजिएगा, कैंपेन टेम्पलेट ये सब जो वीडियो है देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लड़के यहाँ पे परेशान रहते हैं अटेंडेंस को लेकर के, एनएसटीआई चाहे कोई से भी एनएसटीआई है, ठीक है। और जो टीओ जो होता है ट्रेनिंग ऑफिसर, वो भी कॉपरेट नहीं करेंगे आपका, ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि सोचिएगा अटेंडेंस में रजिस्टर में जो है मैनेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, यकीन मानिए मेरा, ठीक है। तो आपको 80% लेके चलना होगा टोटल वर्किंग डेज। जैसे आप लोग का मई में सेशन कंप्लीट होगा तो उसमें जितना भी वर्किंग डेज आएगा उसका 80% आपको देना होगा, फिजिकल अटेंडेंस और बायोमेट्रिक भी, ठीक है। ये समझ गए, एनएसटीआई का तो कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। अब रही बात की ITOTs का, तो ITOTs में गवर्नमेंट है और ITOTs में प्राइवेट है। तो ITOTs गवर्नमेंट का मैं जो बात बोलूँगा वो समझिए ऑलमोस्ट मिलता जुलता है एनएसटीआई के ही रूल्स से, ठीक है। रूल्स तो प्राइवेट ITOTs में भी सेम ही है, बट प्राइवेट ITOTs वाले मैनेज करते हैं। साफ साफ देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और जो 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 सिस्टम है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ITOTs प्राइवेट वाले मैनेज तो करते हैं, बट पता नहीं कब तक कर पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हद तक तो आपका काम बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये लोग पैसा भी तो मोटा पैसा लेते हैं, 50,000 60,000 1 लाख तक यहाँ पे लोग जो है पैसा लेते हैं फीस के नाम पे। और ITOTs गवर्नमेंट हो या फिर जो आपका ये है एनएसटीआई, उसमें कम फीस रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैटर करती हैं, बट बात है कि कब तक मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेज कब तक हो पाएगा, जब तक कि रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हो जा रहे हैं तब तक हो पाएगा। तो इस बार सेशन तक का तो मैं बता रहा हूँ कि मैनेज हुआ है, अटेंडेंस वगैरह मैनेज हुआ है, लड़का घर बैठे ही एग्ज़ाम अब देने जाएगा, जो कि 4 अगस्त से होने वाला है, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम। तो घर बैठे मैनेज हुआ है, बट अब आगे का क्या होगा नहीं होगा नहीं पता। वहाँ भी ये लोग अब इतने डरे हुए कि 60 दिन बोलते हैं कम से कम आके यहाँ क्लास कर लो, ठीक है। भाई बायोमेट्रिक का चक्कर पड़ता है 50 दिन का 60 दिन का, इसलिए वो बोलते हैं आके कर लो, ठीक है। बाकी वो लोग जो है मैनेज करते हैं। तो प्राइवेट ITOTs का मैं बात बता दिया। बट अगर आप वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि हम नौकरी भी करते रहेंगे और एनएसटीआई से पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपको जॉब छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ऐसा नहीं कि आपको ये नौकरी दे देगा, ठीक है। बस अनुदेशक बनने के लिए आपको योग्यता दे देगा, ये आपको जो है आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद भी आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है ये मतलब कि ये करना चाहते हैं, मतलब CITS कीजिएगा, तो आपको सर्टिफिकेट ही सिर्फ मिलेगा, नौकरी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए। अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मान लीजिए 60 70 80 हज़ार 90 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे समझ से तो CITS नहीं भी करते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, और दूसरी बात एक और स्कीम है, ऐसे स्टूडेंट मान लीजिए जो ITI में पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से और उनके पास जो है एक्सपीरियंस हो चुका है 3 साल 4 साल का, तो ऐसी स्थिति में वो अपना जॉब छोड़ के कैसे आएंगे। तो उनके लिए देखिए एक स्कीम है, ठीक है, RPL स्कीम के तहत आप जो है घर बैठे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ 15-20 दिन का मात्र क्लास होगा, वो भी ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो 1 महीने का क्लास ऑनलाइन होगा, और फिर एग्जाम सिर्फ आके आपको जो है नियरेस्ट एनएसटीआई में देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन का शायद डेट अभी लास्ट हो गया, 2-3 दिन पहले ही लास्ट हुआ है। तो देख लीजिएगा चैनल पे हर एक अपडेट आपको RPL ये वो सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो हाँ, और इंडस्ट्रियल अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें RPL आप नहीं कर पाइएगा। तो RPL के थ्रू आपका जो है जान बच सकता है अटेंडेंस के मामले में। उसके बाद प्राइवेट ITOTs में भी आपका जान बच सकता है, बाकी NSTI हो गया, और गवर्नमेंट ITOTs में आपका गला दबेगा। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। अब चलिए यहाँ पे जो है दोनों जो है अपडेट था आपको मैंने दे दिया, ताकि आप एडमिशन लेने से पहले 10 बार सोच जरूर लें, ठीक है। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, तो आपको हर एक अवेयरनेस, हर एक अपडेट से आपको लोग को जो है वाकिफ़ कराता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।